नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस आईसीएस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष यूपी टेट के सिलेबस और परीक्षा के प्रारूप को लेकर प्रस्तुत हूं। यह मेरा पहला लेक्चर है। यूपी टेट के सिलेबस के आधार पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक उसके प्रत्येक पॉइंट को आप लोगों के बीच प्रस्तुत करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस। वीडियो ज़रूर देखें, लेकिन शेयर भी ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं यूपी टेट की, जिसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा। इसके एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका एग्ज़ाम 2 लेवल पे होता है। पहला प्राइमरी लेवल, दूसरा अपर प्राइमरी लेवल, जिसे हम प्राइमरी लेवल को प्राथमिक स्तर के नाम से जानते हैं। यह एग्ज़ाम क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचरों के लिए होता है, और अपर प्राइमरी लेवल क्लास 6 टू 8 क्लास के बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लिए होता है। अब हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल या प्राथमिक स्तर की। अगर उसके स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परीक्षा का प्रारूप बहुविकल्पी होता है। मार्क्स ऑफ ईच पेपर, संपूर्ण प्रश्न पत्र के अंक 150 नंबर के होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 नंबर के होते हैं। 150 होते हैं और 150 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन एक ही नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग मतलब अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसको पनिशमेंट के रूप में आपको कुछ पनिश नहीं किया जाएगा। और इसका जो टाइम अलॉटेड होता है वह 2 घंटे 30 मिनट का होता है, मतलब 180 मिनट का टाइम दिया जाता है। हम बात करें, और यह जो पेपर होता है वह बाइलिंगुअल होता है, 2 भाषाओं में होता है, इंग्लिश और हिंदी। आगे हम बात करें यूपी टेट एग्जाम पैटर्न फॉर पेपर 1 की, तो इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को फोकस किया जाता है, और इसका जो सिलेबस होता है वह एनसीईआरटी की बुक पे आधारित होता है। और ईवीएस और मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वह फैक्चुअल होते हैं, और जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं आपके वो स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट की स्किल्स क्या हैं उनको जानने की कोशिश की जाती है उसके माध्यम
अब हम आगे बात करते हैं सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैं जो लेक्चर कंटिन्यू करूँगा टॉपिक बाय टॉपिक, वह मेरे जो सिलेबस होगा वह आपके सेक्शन एक फर्स्ट सेक्शन की बात मैं करूँ के को लेकर चलूँगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को। अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले सेक्शन की, इसमें 15 क्वेश्चन इस पोर्शन से पूछे जाते हैं। दूसरे पोर्शन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, इस सेक्शन से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करते हैं जो नीचे सिलेबस दिया हुआ है, प्रत्येक सेक्शन से प्रत्येक चैप्टर से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेबस आपके सामने है। टॉपिक की बात करें तो पहले यूनिट में चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्शन development, especially in the context of family and school, and its relationship with learning, role of heredity and environment। पहले सेक्शन में यहाँ से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरे सेक्शन की बात करें तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड इट्स प्रोसेस, फैक्टर ऑफ अफेक्शन लर्निंग, theories of learning and its implication, how children learn and thinking, motivation and implications of learning। इस सेक्शन सेकेंड यूनिट में भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के। अब हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट एंड रिलीजन के बारे में जानेंगे। पर्सनालिटी क्या होती है, उसके फैक्टर क्या हैं, उसके टाइप कितने हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंटेलिजेंस, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरीज और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथे पोर्शन की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्ज लर्नर्स, यहाँ पे हम बैकवर्ड, मेंटली रिटार्टेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनके बारे में जानेंगे। एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट क्या होता है और रोल ऑफ टीचर इन एडजस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इस टॉपिक से भी आपके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं 5वें यूनिट की, 5th यूनिट। यहाँ पे 5th यूनिट में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होते हैं, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, मेथड इन द कंटेक्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, मीनिंग एंड पर्पज ऑफ असेसमेंट, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और हम राइट्स टू द एजुकेशन 2009 और उसका रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ।